दोस्तों, आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 और एपिसोड नंबर 13, 14 और 15 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेलिसा थॉड को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक बच्चा हो, पर मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। थॉड को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद थॉड और मेलिसा एरिका के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम थॉड के बच्चे की माँ बनोगी। यह सुनकर एरिका को थोड़ा सा झटका लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या कहे। थॉड कहता है कि मैंने कहा था ना कि एरिका मना कर देगी। यह कहकर थॉड वहाँ से उठकर जाने लगता है। एरिका बोलती है कि मैंने नहीं कहा है। थॉड बोलता है इसका मतलब हाँ है, मैं पिता बनने वाला हूँ, और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एरिका थॉड को बोलती है कि मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा है। थॉड और मेलिसा को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद एरिका थॉड और मेलिसा से सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। उधर हम कैरोल और टैंडी को देखते हैं इंटीमेट होते हुए। एरिका गेल के पास जाती है और सारी बात बता देती है कि थॉड और मेलिसा उससे क्या चाहते हैं। गेल एरिका को मना करने को कहती है। रात में डिनर के समय थॉड बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिका उसे मना नहीं करेगी, इसीलिए थॉड बार बार एरिका को देख रहा था। तभी टैंडी थॉड से पूछता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है। थॉड टैंडी को सब कुछ बता देता है कि वह एरिका के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा करने वाला है। यह सुनकर एरिका थॉड और मेलिसा को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और उन्हें मना कर देती है। एरिका की मना करने के बाद थॉड बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन हम मेलिसा को देखते हैं जो कि थॉड के पास जाती है बहुत सारा खिलौना लेकर, क्योंकि थॉड बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि एरिका ने थॉड को मना कर दिया था बच्चे के लिए। थॉड एक ट्रेन सेट उठाकर वहां से चला जाता है। रात में हम टैंडी और कैरोल को फिर से इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अगले दिन हम थॉड को देखते हैं जो कि चलती हुई ट्रेन को देख रहा था। टैंडी थॉड को समझाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मेलिसा आती है जो कि टैंडी को बोलती है कि वह थॉड से बच्चे को लेकर बात ना करे। थॉड कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और इसी तरह 6 महीने का समय बीत जाता है और थॉड अभी भी चलती हुई ट्रेन को ही देख रहा था। बस फर्क इतना था कि पहले ट्रेन एक छोटे से इलाके में चल रही थी और अब पूरे घर में। पर इन 6 महीनों में कैरोल एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, पर कैरोल को अपना पेट छुपाकर रखना पड़ता है थॉड से, मेलिसा के कहने पर। थॉड की हालत देखकर सब लोग परेशान थे। मेलिसा को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी टैंडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। टैंडी थॉड को लेकर बाहर जाता है और उसके सामने बच्चों की बुराई करने लगता है। फिर टैंडी थॉड को बच्चों का डायपर दिखाता है और बोलता है कि यह सबसे डिस्गस्टिंग चीज है। इसके बाद टैंडी डायपर को बैलून से बांध कर उड़ा देता है। तभी वहां पर कैरोल आती है जो कि टैंडी को बोलती है कि वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। टैंडी थॉड को दिखाने के लिए कि वह बच्चा नहीं चाहता है, वह खुद को कोसने लगता है। यह देखकर थॉड वहां से चला जाता है और घर के अंदर आकर ट्रेन सेट को तोड़ने लगता है। अगले दिन हम थॉड को देखते हैं जो कि मेलिसा के साथ बाहर आता है बिल्कुल क्लीन शेप में। फिर थॉड सबको बताता है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और ट्रेन सेट के जाल से बाहर निकल चुका है। तभी एरिका थॉड को बोलती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने के लिए तैयार है। पहले तो थॉड को भरोसा नहीं होता, पर एरिका उसे कहती है कि उसने गेल से बात की और उसे डॉन के लिए एक भाई या फिर बहन चाहिए। यह सुनकर थॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सब लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डायपर वाला बैलून को उठा रहा था जिसे टैंडी ने हवा में उड़ाया था। फिर एरिका और थॉड मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग सेक्स नहीं करेंगे, बल्कि थॉड अपना स्पर्म देगा एरिका को, जिसके माध्यम से एरिका थॉड का बच्चा पैदा करेगी। इस बात से सब लोग सहमत होते हैं। फिर टैंडी थॉड को एक कमरे में ले जाता है मास्टरपेशन करने के लिए। कैरोल ने मास्टरपेशन करने के लिए सारा इंतजाम पहले से करके रखा था। वहाँ पर बहुत सारी तस्वीर लगी हुई होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और भी बहुत सारी महान हस्तियों की तस्वीर। फिर टॉड मास्टरपेशन करने के लिए जाता है। उधर हम मेलिसा को देखते हैं जो कि एरिका के पास जाती है और उसे थॉड का बच्चा पैदा करने के लिए थैंक यू बोलती है। मेलिसा एरिका के साथ थोड़ा अजीब तरीके से व्यवहार करती है। उधर हम एक गाड़ी को देखते हैं मेक्सिको शहर की तरफ आते हुए। थॉड मास्टरपेशन करने के बाद बाहर निकलता है और टैंडी को अपना स्पर्म देता है। टैंडी एरिका को स्पर्म देने के लिए जाता है, पर कमरे से बाहर गेल निकलती है जो कि टैंडी से थॉड का स्पर्म ले लेती है। उधर हम कैरोल को देखते हैं जो कि पेड़ से फल तोड़ रही थी। तभी उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर कैरोल चौंक जाती है। दूसरी तरफ सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी वहां पर एरिका आती है। थॉड एरिका के कंफर्ट के लिए अपना कुर्सी देता है बैठने के लिए, पर एरिका मना कर देती है। तभी वहां पर कैरोल आती है किसी की पोटी लेकर और कहती है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। टैंडी, मेलिसा और बाकी सबको लगता है कि यह पोटी जैस्पर की है, पर कैरोल को ऐसा नहीं लगता था। इसीलिए कैरोल पूरे घर में घंटी लगा देती है ताकि अगर कोई बाहर से आए तो उसे पता चल जाए। इसी तरह 2 हफ्ते का समय बीत जाता है। एरिका टेस्ट करके बताती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यह जानकर थॉड बहुत ही उदास हो जाता है और एरिका के ऊपर दोष लगाने लगता है और कहता है कि कल तुमने वाइन पिया था
शायद इसीलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। एरिका टॉड को उसके ऊपर ब्लेम लगाने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में मेलिसा एरिका के पास जाती है। एरिका मेलिसा को बोलती है कि क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आई हो? मेलिसा बोलती है कि नहीं। इसके बाद मेलिसा एरिका से माफ़ी मांगती है अपने अजीब व्यवहार के लिए और उसे थैंक यू बोलती है टॉड का बच्चा पैदा करने के लिए। टॉड टेंडी को बताता है कि एरिका का टेस्ट नेगेटिव आया है और हमारा झगड़ा हो गया है और अब शायद एरिका मेरे साथ मिलकर बच्चा पैदा नहीं करेगी। टेंडी उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वह ज़्यादा सोच रहा है क्योंकि एरिका भी दोबारा माँ बनना चाहती है और उसके पास तुम्हारे सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सुनने के बाद टॉड को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर टॉड वहाँ से चला जाता है। रात में हम जैस्पर को देखते हैं जो कि आग के पास बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। जैस्पर उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद हम कैरोल को देखते हैं जिसे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। कैरोल टेंडी को बोलती है कि कोई घर के अंदर आया है। कैरोल की बात सुनकर टेंडी बाहर जाकर देखता है। टेंडी को बाहर कोई भी नहीं मिलता पर दरवाजा खुला हुआ था। अगले दिन हम टेंडी को देखते हैं जो कि सुबह उठकर ब्रश करने के लिए जाता है। तभी उसकी नज़र ऐनक में पड़ती है। किसी ने टेंडी के आधे बाल और आधे दाढ़ी को काट दिया था। यह देखकर टेंडी को माइक की याद आती है और उसे समझ में आ जाता है कि माइक अभी भी जिंदा है। और जब टेंडी माइक को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलता है तो उसे जमीन में बाल पड़ा हुआ मिलता है। और जब टेंडी जमीन में रखे हुए बालों का पीछा करता है तो वह एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर टेंडी और माइक का मनपसंद गाना बज रहा था। टेंडी एक माइक उठाकर गाना गाने लगता है। पीछे से माइक भी बाहर निकलता है और गाना गाने लगता है। फिर टेंडी और माइक एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हम टेंडी को देखते हैं जो कि सरप्राइज देने के लिए सबको बुलाता है। तभी अचानक सब लोगों के सामने माइक आता है प्लान के हिसाब से। माइक को देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और गेल माइक के ऊपर गोली चला देती है जिसकी वजह से माइक की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर टेंडी रोने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों को मैं सरप्राइज देना चाहता था। तभी माइक अचानक उठकर टेंडी को डरा देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गेल और माइक का प्लान टेंडी को डराने का। फिर माइक सब लोगों को बताता है कि वह वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था बल्कि मेरी तबीयत खराब थी ज़्यादा समय तक स्पेस में रहने की वजह से। फिर माइक उन्हें बताता है कि मैं मलूबी भी गया था पर तुम लोग वहाँ पर नहीं थे। फिर टेंडी माइक को बोलता है कि क्या तुम्हें चिट्ठी नहीं मिला जो कि मैं तुम्हारे घर में छोड़कर आया था? माइक बोलता है कि मुझे कोई भी चिट्ठी नहीं मिली। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब टेंडी माइक के लिए नोट यानी कि चिट्ठी दरवाजे में चिपका कर वहाँ से चला जाता है और बाद में जब माइक दरवाजे को खोलता है तो चिट्ठी यानी कि नोट नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से माइक को चिट्ठी नहीं मिलता। फिर कैरोल और टेंडी माइक को अपने दोनों बच्चों से मिलवाते हैं। कैरोल माइक को बताती है कि उसने अपने एक बच्चे का नाम माइक रखा है। यह सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है। फिर माइक एरिका की बेटी से मिलने के लिए जाता है। तभी एरिका माइक को बताती है कि उसने गेल के साथ शादी कर ली है। यह जानकर माइक को थोड़ा सा झटका लगता है क्योंकि माइक एरिका को पसंद करता था। तभी वहाँ पर टॉड आता है जो कि माइक और एरिका को साथ में देखकर इनसिक्योर फील करता है और उसे लगता है कि अब माइक आ गया है तो कहीं एरिका उसका बच्चा पैदा करने के लिए मना ना कर दे। इसीलिए टॉड माइक के सामने एरिका से पूछता है कि क्या तुमने माइक को हमारे डील के बारे में बताया है? एरिका बोलती है कि इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। फिर टॉड वहाँ से चला जाता है। एरिका माइक को बताती है कि टॉड ने अपना स्पर्म दिया है और हम साथ में मिलकर बच्चा पैदा करने वाले हैं। फिर माइक टेंडी को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाता है जो कि टेंडी ने माइक को दिया था। इसके बाद माइक टेंडी को एक मशीन दिखाता है जो कि थर्मल इमेज लेता था हीट सिग्नेचर यानी कि टेम्परेचर का, जिससे माइक किसी भी जिंदा इंसान का पता लगा सकता था। माइक टेंडी को बोलता है कि मैं इसकी मदद से किसी भी जिंदा इंसान को ढूंढ सकता हूँ। टेंडी बोलता है कि हाँ तुमने ढूंढ लिया। टॉड को इस बात का टेंशन था कि कहीं एरिका उसे मना ना कर दी क्योंकि अब एरिका के पास माइक था जो कि देखने में टॉड से ज़्यादा अच्छा लगता था। मेलिसा टॉड को माइक से बात करने को कहती है। टॉड माइक के पास जाता है उससे बात करने के लिए और उससे पूछता है कि तुम एरिका के बारे में क्या सोचते हो। तभी टेंडी माइक को बोलता है कि मैं टॉड से बात करता हूँ। फिर टेंडी टॉड को बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। टॉड टेंडी को माइक या फिर उसे दोनों में से किसी एक को चुनने को कहता है। टेंडी बोलता है कि माइक मेरा भाई है। टॉड बोलता है कि मैं समझ गया। यह कहकर टॉड वहां से उठकर चला जाता है। माइक जब अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसे अपनी गाड़ी के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है। माइक समझ जाता है कि यह काम टॉड का है। फिर माइक टॉड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया हूँ, ना कि एरिका के लिए, और तुम भी मेरे एक दोस्त हो और तुम्हारे पास एक परिवार है जो कि तुमसे प्यार करता है। तुम अपने दिल में सबके लिए नफरत पैदा मत करो। यह कहकर माइक वहां से चला जाता है। माइक की बात सुनने के बाद टॉड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर टॉड एरिका के पास जाता है और उससे माफी मांगता है अपनी गलतियों के लिए। एरिका उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर टॉड बहुत ही खुश हो जाता है और रोने लगता है।
फिर हम टैंडी और माइक को देखते हैं गाना गाते हुए। सब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि एरिका प्रेग्नेंट हो गई है। फिर सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं और माइक अकेला रह जाता है, इसीलिए माइक अपनी गाड़ी के अंदर आ जाता है। तभी माइक को अपने थर्मल इमेज वाले कंप्यूटर में एक हीट सिग्नेचर देखने को मिलता है, जिसे देखकर माइक चौंक जाता है क्योंकि यह हीट सिग्नेचर किसी जिंदा इंसान के होने का सबूत था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।